व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनी रिलेशनशिप, रोमांटिक या अदरवाइज। मतलब इसमें मैं सब मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे तुम्हारी जो फ्रेंडशिप्स हैं मैं उनको भी काउंट कर रहा हूँ, जो रोमांटिक इंटरेस्ट हैं मैं उनको भी काउंट कर रहा हूँ, किसी भी रिलेशनशिप का। ठीक है, टू फील हर्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज है। देखो, कोई भी रिलेशनशिप तब वैल्यूएबल है जब आप जैसे फील कर रहे हो उस पर्सन के साथ आप उससे बेहतर फील करो। ये एक सबसे प्राइमरी पर्पस है किसी भी रिलेशनशिप का। आप अपने पेरेंट्स के साथ ही देख लो, अपने फ्रेंड्स, अपने सिबलिंग्स के साथ देख लो, जनरली आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें जो लोग होते हैं दे मेक यू फील बेटर अबाउट योरसेल्फ। आप जैसे अकेले महसूस करते हो उनके साथ जब आप होते हो या वो आपके लाइफ में है, अगर आपको ये पता होता है तो यू फील बेटर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं रोमांटिक रिलेशनशिप्स की स्पेसिफिकली, व्हाट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया व्हेन यू गो फॉर अ रोमांटिक पार्टनर? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बिल्कुल, और ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये तो इंपॉर्टेंट होने ही चाहिए। और ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ही नहीं, अगर आप देखो पेरेंट्स भी अगर हैं, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी अगर ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होगी तो ये रिलेशन भी फ्लरिश नहीं करेगा। और ये दोनों तरफ से है। बच्चे तो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते ही हैं, अगर पेरेंट्स बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं करते ना, भले ही वो उनके लिए प्रोवाइड करते रहें, उनकी जिंदगी कंफर्टेबल हो, लेकिन अगर बच्चे रिस्पेक्टेड फील नहीं करते, ऐसे बच्चों को बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। दे फील अंडर कॉन्फिडेंट या वो हेल्दी रिलेशन आगे जाके नहीं बना पाते। तो ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो है। तुमने दो चीज़ों की बात करी, एक तो लाइकेबिलिटी की बात करी, एक दूसरे को लाइक करें। अब यहाँ पर भी बड़ी प्रॉब्लम है। ये लाइकिंग तुम किस एस्पेक्ट की बात कर रहे हो? ये फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से लाइकिंग है, या इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन की वजह से लाइकिंग है, या किसी और रीजन की वजह से है? ये आई टोटली अग्री कि जो तुमने इसमें एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया इमोशनल अटैचमेंट का, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, ये सब तो चेंज होता रहेगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप समहाउ इमोशनल अटैचमेंट जनरेट कर लो तो उससे ज़्यादा बड़ा कोई परमानेंट अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा टेंजेबल चीज़ों पे नहीं है। मुझे कोई पर्सन, सिर्फ वो पर्सन है इसीलिए मुझे पसंद है, बाकी इससे ज़्यादा वो क्या करता है, कैसा दिखता है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने एक और बात कही, अगर एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, उसके लिए उससे ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं है। अगर आप इस रेस में उतर गए ना तो आप हमेशा इनसिक्योर बने रहोगे, क्योंकि कल को आपको अगर कोई लगा ये तो पर्सन इसके लिए ज़्यादा बेहतर है, तो अगर आप ये परफेक्ट फिट ढूंढने चलोगे या क्रिएट करने चलोगे तो इसको ना परफेक्शन से कनेक्ट मत करो। ये आप पर्सन की बात नहीं कर रहे, ये आप दोनों के डायनामिक्स की बात कर रहे हो। अगर दोनों का डायनामिक्स परफेक्ट है, वो आपके लिए परफेक्ट है नहीं, आप उसके लिए परफेक्ट हो या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मिलके आपका डायनामिक्स परफेक्ट है, मतलब आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपके साथ रहने में जो आप सिनर्जीज क्रिएट करते हो, जो आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हो, अगर वो परफेक्ट है, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक बात मैं जो और समझाना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी गलती जो आजकल क्या होती है परफेक्ट पार्टनर्स की, वो जो परफेक्ट वर्ड आ गया ना, परफेक्ट पार्टनर्स। तो कई बार आप ये बातें करते हो कि हमारे इंटरेस्ट सेम है, हमारी हॉबीज सेम है, हमारे काम सेम है, या मिलके कोई काम कर रहे हैं, इसलिए वी आर अ परफेक्ट पेयर, वी आर अ परफेक्ट कपल। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस समय आप अपने लिए एक रोमांटिक पार्टनर नहीं ढूंढ रहे, आप अपने लिए बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हो। और जहां पे भी लोग रोमांटिक पार्टनर की बजाय बिजनेस पार्टनर ढूंढते हैं ना, उन्हें बहुत जल्दी रियलाइज होता है कि वो रिलेशन रोमांटिक रिलेशन नहीं रह जाती, वो एक बिजनेस रिलेशनशिप बन जाती है। क्योंकि आपने कुछ फायदे नुकसान देख के, जो कि आपके काम में या किसी और चीज में होने वाले थे, आपने वो देख के रिलेशनशिप स्टार्ट किया, तो अब उस रिलेशनशिप का जो फोकस है वो सारा उसी काम पे आ गया, या उस रिलेशनशिप का बोझ भी कह सकते हो यहाँ पर, तो वो उन्हीं चीजों पे आ गया। जब तक वो बोझ उठा पा रही है रिलेशनशिप, तब तक तो वो रिलेशनशिप है, और जैसे ही वो बोझ नहीं उठा पाएगी वो रिलेशनशिप टूट जाएगा। काम में कुछ भी खटपट हुई, ऊपर नीचे हुआ, काम की भी बात नहीं है, आपको दोनों को मान लीजिए एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है, अब सडनली आपका मन शिफ्ट हुआ या कुछ भी ऐसा चेंज आया आपके लाइफस्टाइल में कि आप वो काम नहीं कर पा रहे हो, पता चला इसका सीधा सीधा जो असर है वो आपके रिलेशनशिप पे पड़ा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने आज सुबह ही एक बात पढ़ी जो इस डिस्कशन के लिए बहुत रेलेवेंट है। द क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग योरसेल्फ इज, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो या हो, अगर इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बदला तो भी क्या आप फ्यूचर में खुश रहोगे?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार जब हम रिलेशनशिप्स में जाते हैं ना, तो हम थोड़े से ओवर एक्साइटेड होते हैं, हम ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी कई बार होते हैं, और हमें लगता है अरे क्या है, ये तो आगे चल के ठीक हो जाएगा। ठीक है, आज आपकी जो रोमांटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में एंटर कर गए और आप ये सोच के एंटर कर गए कि चलो यार अभी तो शुरू करते हैं, आगे तो सब कुछ चीजें मैनेज हो जाएंगी। देखो, दो जने मिलके चीजों को इंप्रूव करना चाहें, बड़ी अच्छी बात है, चीजें इंप्रूव हों और भी अच्छी बात है, लेकिन एक जना ये अज्यूम करके चले कि दूसरा बदल जाएगा, अगर आप इस अजम्पशन से किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, आप गारंटी मान के चलना वो रिलेशनशिप फेल हो जाएगा। क्योंकि आप उस रिलेशनशिप में तो होना ही नहीं चाहते थे, आप चाहते थे किसी और रिलेशनशिप में होना मेंटली, और आपको ये लग रहा था कि मैं इस रिलेशनशिप को वो रिलेशनशिप बना लूंगा, लेकिन जैसे ही आपको समझ में आता है कि ये नहीं बन पाएगा, वैसे ही रिलेशनशिप फेल हो जाता है। और यही वो गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। लोगों को लगता है अभी कहीं से भी घुस जाओ अंदर, फिर आगे की आगे देखेंगे, वो आगे कभी नहीं आता। दो जनों में अगर एक दूसरे के प्रति, अगेन इसको मैं रिस्पेक्ट से कनेक्ट कर सकता हूं, दो जनों में अगर एक दूसरे के प्रति इतनी रिस्पेक्ट है कि वो एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगर ठीक समझें तो अपने आप को चेंज भी कर रहे हैं, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि मॉरल कंपस होने का मतलब ही यही है कि आप एक दूसरे को गलत चीजों से बचाएं। लेकिन हाँ, फिर जो तुमने बात कही वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन इसका एक तरीका है, और ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में ही नहीं है, ये हर रिलेशनशिप में होनी चाहिए। अगर आपने कुछ किया और मैं आपका दोस्त हूं, तो पब्लिकली तो मैं आपके साथ ही रहूं, पर्सनली भले ही आपको जो भी डांटना है, समझाना है, वो मैं कर लूं, ये तो स्कोप हमेशा होना चाहिए। लेकिन बात क्या है ना, लोग ये भूल जाते हैं कि क्या काम पब्लिकली होना चाहिए, क्या काम अकेले में होना चाहिए। साथ देने का काम जो है वो पब्लिकली होना चाहिए, डांटने का काम, समझाने का काम वो अकेले में होना चाहिए। रिलेशनशिप्स कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप्स ना एक परमानेंट काम है, इट्स अ परमानेंट कमिटमेंट।